हैं आगे। देश में साइबर क्राइम रफ्तार पकड़ रहा है और दिलचस्प बात यह है कि ठगी का जाल शहरों से लेकर गांव तक फैल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी चेताया था कि डिजिटल इंडिया जितना बड़ा हो रहा है, साइबर अपराधी उतनी ही तेजी से सक्रिय हो रहे हैं। और अब इसी पर दिल्ली में चली है सबसे बड़ी कार्रवाई। दिल्ली पुलिस का मेगा ऑपरेशन साइबर हॉक। सिर्फ 48 घंटे में हजारों फोन कॉल्स का डेटा को खंगाला गया, सैकड़ों ठिकानों पर छापेमारी की गई और नतीजा ये निकला कि लगभग 900 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए। दिल्ली पुलिस के जिला पुलिस यूनिट्स और IFSO यानी इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस विंग ने इस ऑपरेशन को संयुक्त रूप से अंजाम दिया। इस अभियान में 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगे और जांच के दौरान करीब 1000 करोड़ रुपए की ठगी के नेटवर्क का पर्दाफाश हो गया। गिरफ्तार आरोपियों के ठिकानों से मोबाइल फोन, लैपटॉप, सिम कार्ड, सर्वर और डिजिटल रिकॉर्ड का बड़ा जखीरा बरामद किया गया। यानी अब सिर्फ कॉल करने वाले ठगी ही नहीं, बैंक में बैठे लॉगिन ऑपरेटर, तकनीकी मदद देने वाले डार्क वेब सपोर्टर और डेटा सप्लायर सबकी पहचान हो चुकी है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये कार्रवाई एक मोड़ नहीं बल्कि साइबर अपराध के खिलाफ जंग की शुरुआत है और आगे ऐसे अभियान और तेज होते रहेंगे। इस बड़े ऑपरेशन पर जॉइंट CP IFSO रजनीश गुप्ता और जॉइंट CP साउथ दिल्ली संजय कुमार जैन ने क्या कहा, चलिए सुनवाते हैं हमारे क्राइम एडिटर अली शरर की ये खास बातचीत। घर में इन दिनों साइबर अपराध लोगों के लिए सरदर्द बन चुका है। दिल्ली पुलिस ने इस पूरे गैंग का खुलासा करते हुए बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ खुद IFSO के जॉइंट CP मौजूद हैं, रजनीश गुप्ता जी। उनसे बात करके जानेंगे सर किस तरह का गैंग था और क्या कुछ खुलासा किया गया। ये पूरा ऑपरेशन 48 घंटे जो चलाया गया उसमें ये पहले 1 महीने की करीब एक्सरसाइज थी, इंटेंसिव एक्सरसाइज थी, जिसमें हमारे CP दिल्ली सर ने ये कहा कि आप हॉटस्पॉट्स पर काम करिए और एक आम जनता को जो इतने क्रिमिनल्स के क्राइम, साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड्स के केसेस हो रहे हैं उसमें कुछ रिलीफ हो। तो इन हॉटस्पॉट्स को जब हमने एनालाइज किया तो 3 तरह के अकाउंट हॉटस्पॉट्स पे हमने काम किया। पहला था ये ATM जहाँ से पैसा विड्रॉ हो रहा है, यानी क्रिमिनल कहीं का भी हो, वो ही इज़ यूजिंग दिल्ली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करके वो फ्रॉडस्टर तक पैसा पहुँच रहा है। दूसरा, जैसे चेक से विड्रॉ, ATM से तो पैसा आप लिमिट में निकाल सकते हैं, चेक में अगर वो उसका करंट अकाउंट है तो पैसा ज़्यादा भी निकाल सकता है। तो ऐसे हॉटस्पॉट्स देखे गए जहाँ पे कुछ बैंक ब्रांचेस में वो व्यक्ति चेक से पैसा विड्रॉ कर रहा है, वो हॉटस्पॉट्स। और तीसरा, म्यूल अकाउंट्स, ऐसे लोग जो अपना यूज़र ID पासवर्ड किसी को भी दे देते हैं कुछ भी लालच में या प्रेशर में, कोई भी सोशल इंजीनियरिंग ट्रिक करके उसको ये कहेंगे कि हाँ साहब हम आपको कमीशन देंगे या हम आपका सिबिल स्कोर बढ़ा देंगे या हम आपका लोन करा देंगे वगैरह वगैरह। इन 3 हॉटस्पॉट्स को जब चिन्हित किया गया तो देखा पूरी दिल्ली में इस ऑपरेशन की आवश्यकता उन्होंने महसूस की और ये कॉल दी और कहा कि इसको आप पूरे तरीके से दिल्ली के सभी थानों के लोगों को लगाया गया। यानी सिर्फ साइबर के थानों ने काम नहीं किया, इसके अंदर हमारे लोकल पुलिस के सभी लोगों को इसमें इनके पीछे लगाया गया, सर्वेलेंस में लगाया गया। और हॉटस्पॉट्स के यहाँ जब हमने काम किया तो लगभग 4000 के करीब लोगों को हमने इंटेरोगेट किया। उस 4000 में से लगभग 877 लोग अरेस्ट और बाउंड डाउन हुए और 500 के करीब को हमने नोटिस दिए। और ये पूरा ऑपरेशन 48 घंटे के अंदर इसको देखते हुए कि हम लोग 48 घंटे में अगर इतना पकड़ सकते हैं तो क्यों ना इसको और ज़्यादा जारी किया जाए। इसको डेफिनेटली आगे भी हम लोग पीरियडिकली ऐसे लॉन्च करेंगे जिससे साइबर क्रिमिनल्स की कमर को हम तोड़ सकें। सर ये साइबर क्रिमिनल्स जो आपने अभी गिरफ्तार किए, जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, बाउंड किए हैं, ये पूरी दिल्ली के हैं या पूरे देश भर से हैं? ये सिर्फ दिल्ली के हैं, जितने भी ये हैं लार्जली दिल्ली के हैं। कुछ लोग जो इनके एसोसिएट्स थे या जिनके कुछ जो लोकेशंस हमने देखी, कुछ लोग बाहर के हैं, पर उसका परसेंटेज मैं कहूँगा मुश्किल से 10% से कम होगा। क्या लगता है सर इसमें आगे भी कामयाबी हासिल होगी जिस तरह से लोगों को बाउंड किया गया? क्या इनकी निशानदेही पे और भी ऐसे लोग हैं जो देश के अलग अलग राज्यों में पूरा नेटवर्क चला रहे हैं? देखिए, मेरे पास साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का एक केस इसी दौरान जब हुआ तो उसके अंदर ये पाया गया कि 5 तो लोग अरेस्ट हुए, 1 बाउंड डाउन हुआ और वो अकाउंट एक ही है। यानी अकाउंट का जो प्रोवाइडर था उसने किसके कहने से अकाउंट दिया, तो ही इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व। फिर उसने जो उस अकाउंट का जो पैसा वो किसको दिया, वो ही इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व। तो देयर आर सो मेनी लिंकेजेस। तो
बिसाइड्स दिस नंबर जो भी मैंने कहा कि 877 प्लस 500 लोगों यानी लगभग 900 और 500 1400 लोगों के अलावा भी मैं समझता हूँ इसमें लिंकेजेस और मिलेंगे और आगे भी इसके साथ साथ जो एसोसिएटेड हैं इनके लोग उसका संख्या और ज़्यादा होगी। बड़ी रकम होती है, फिलहाल उस पर काम चल रहा है और आगे भी इसकी प्रक्रिया जारी रहेगी। ज़्यादा बात के लिए हमारे साथ और ख़ुद इस वक्त संजय कुमार जैन साहब हैं जो कि पूरे जोन के जॉइंट सीपी हैं। सर, इस पूरे ऑपरेशन में आपकी टीम की भी बड़ी भूमिका रही है, क्या कहेंगे सर? कि जैसा कि रजनीश जी ने बताया, ये पूरा ऑपरेशन पैन दिल्ली था और वर्दी सीपी दिल्ली इसको खुद स्टेयर कर रहे थे। उन्होंने पूरा कंसीव किया और पूरी दिल्ली एक मुश्त होकर कंसर्टेड और कोऑर्डिनेटेड एक्शन था। तो उसी का नतीजा है कि ये डाटा ड्रिवन रहा और इंटेलिजेंस लेड पुलिसिंग का मेजर एग्जांपल था। और दूसरा जो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट थी कि रिएक्टिव पुलिसिंग ना करके प्रोएक्टिव ऑफेंसिव ये ड्राइव थी, ताकि क्रिमिनल को हम दबोच सकें। उनका जो फाइनेंशियल बैकबोन है, ये पूरा डिजिटल ट्रांसफ़र और म्यूल अकाउंट्स का जिसके माध्यम से ये पूरा पैसा शाइफन ऑफ होता है, जाता है 1 से 2, 2 से 4 में, वो पूरा नेटवर्क को हम क्रिपल करें ताकि एक मेजर ब्लो, एक मेजर आघात ये साइबर फ्रॉस्टर को लगे और उनको संभलने का या दोबारा खड़ा होने का मौका ना दें। तो ये पूरा ऑपरेशन बड़ी ही वेल कंसीव्ड था, कोऑर्डिनेटेड था और उसके पीछे 1 महीने की मेहनत थी जिसको हमने I4C की मदद से टोटल वहाँ का हॉटस्पॉट्स का डाटा लिया गया, आइडेंटिफाई किए गए ऐसे स्पॉट्स, ऐसे म्यूल अकाउंट्स, एंटी इंटरमीडिएटरी जो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या डिजिटल ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। उस डाटा को फर्दर वेरीफाइड, रिफाइंड किया गया, सस्पेक्ट की लोकेशन पिन पॉइंट की गई, हर एरिया वाइज, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज वो डाटा निकाला गया, देखा गया कि वो व्यक्ति कहाँ, सस्पेक्ट कहाँ हो सकता है। उसके बाद फाइनली ये 48 घंटे का ऑपरेशन, ऑफेंसिव ऑपरेशन लॉन्च किया गया ताकि ग्राउंड पर उन सस्पेक्ट को धरपकड़ कर सकें और उनको लीगल कार्रवाई के तहत अंदर कर सकें। तो उसी का नतीजा है कि ये बहुत अच्छा सफल अभियान रहा। 1400 लोग जैसा कि हमने राउंड अप किए, राउंड अप तो 4300 किए, 1400 को हमने इनको लिंक कर पाए और करीब 900 व्यक्ति ऐसे थे जिसको हमने या तो अरेस्ट किया, बाउंड डाउन किया और 500 लोगों को हमने नोटिस दिए हैं ताकि उनके जो फर्दर एविडेंसेस हैं उसके बेस पर आगे की कार्रवाई डिसाइड करेंगे। तो ये थे जॉइंट सीपी संजय कुमार जैन जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि ये अभियान जारी रहेगा। इससे पहले रजनीश कुमार गुप्ता जी थे जिन्होंने पूरी विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि अभियान जारी रहेगा। उसमें बड़ी उपलब्धि दिल्ली पुलिस को हाथ लगी है। कैमरामैन भूषण के साथ अली शरर, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। फिलहाल इस